वेलकम बैक टू जोर का जोर। नाज़रीन, मीर अब्जी शान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और दोपहर में हम गुफ्तगू कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। चैंपियंस ट्रॉफी पर बात की हमने वुमेंस क्रिकेट टीम पर बात की, जो कि श्रीलंका से कल हमें बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और एशिया कप का हम सेमीफाइनल खेल सके, फाइनल्स में अपनी शमूलियत ना कर सके। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब बात करते हैं ओलंपिक्स के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त मैं देख रही हूँ कि ख़बरों के अंदर कह लें कि ज़ेरे गर्दिश होने वाली बात है, बिकॉज ओलंपिक्स के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है। पेरिस में बहुत बेहतरीन किस्म की तकारीब जारी थी और इसके अंदर भी कुछ चीज़ें थीं जो काबिल ज़िक्र हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं हाफिज़ साहब, इतनी एक बड़ी तकरीब हुई, इतना बड़ा अरेंजमेंट, मतलब आईफल टावर से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर सजी थी, महफिल जमी थी, क्या लेडी गागा, क्या सेलिन डियोन, पूरा माहौल मतलब बना हुआ था। ज़बरदस्त किस्म की एक ओपनिंग सेरेमनी हुई। वहाँ पर झंडा जो है वो जल्दबाजी में हो जाता है, उल्टा लटक गया। उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी तलब की। अब मतलब टूर्नामेंट जारी होने वाला है, एक बेहतरीन डेफिनेटली ओलंपिक्स है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसमें शिरकत भी किया पाकिस्तान से। अब सब कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट को? कितनी जान है हमारे अंदर, क्या कैपेबिलिटी है हमारे एथलीट्स के अंदर कि हम इस टूर्नामेंट में अगर चाहें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले उन तमाम एथलीट्स के लिए जो इस इवेंट में शरीक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएँ हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से वहाँ पर मौजूद होंगे उनके अपने अपने मुल्कों के बेहतरीन खिलाड़ी, और किसी भी सतह पर किसी भी जगह पर अगर कोई गलती बदइंतज़ामी होती है तो उसमें एक पहलू ये रहता है कि इंसान है, उनसे गलतियाँ होती हैं। Exactly. सिर्फ झंडे के ही नहीं है, वो तो ब्रॉडकास्टर्स की गलती थी जिसमें किसी मुल्क का नाम भी गलत लिख दिया गया, उस पर भी एहतजाज हुआ है और IOC ने उसके ऊपर भी माजरत की है। Exactly. सो ये जहाँ जब इतनी मैसिव लेवल पर एक्सरसाइज होती है तो वहाँ पर गलती का एहतमाल बहरहाल रहता है। Exactly. सो ये चीज़ें चलती रहती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि बड़े शानदार अंदाज में पेरिस उसकी मेज़बानी कर रहा है और रिवायत मुख्तलिफ़ अंदाज में उसकी इफ्तिताई तकरीब भी हुई है। उस हमेशा से इवेंट जहाँ पर हो रहा होता है वहाँ पर इफ्तिताई तकरीब होती है, उन्होंने उससे बाहर और फिर कश्तियों में मेरा ख़्याल कोई हज़ारों की तादाद में एथलीट्स थे जो वहाँ पर शरीक हैं। तो ये एक बड़ा उन्होंने मुनफरिद रंग दिया। और ये बुनियादी तौर पर जब आप ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत करते हैं तो जो भी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक होते हैं वहाँ पर उनकी जो तहज़ीब है, सकाफ़त है, रिवायात हैं, टैलेंट तो है ही है ना, जिसका आपने खेल के मुकाबले में या जिस इवेंट में आप शरीक हैं वहाँ पर आपने इज़हार करना है, तो ये आप उसका भी इज़हार करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान का है, अगर सिर्फ़ 3 इवेंट्स ऐसे हों जिनमें पाकिस्तान शरीक है और खिलाड़ियों की तादाद भी डबल फिगर में ना जाए तो उससे क्या तवक्को कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कोई हौसला अफजा चीज़ होगी। ऑफिशल्स ज़्यादा हैं ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान के और खिलाड़ी कम हैं, और यही सवालिया निशान है। ये उन लोगों को बताना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान का दस्ता सिर्फ चंद खिलाड़ियों पर मुश्तमिल क्यों है और उन खिलाड़ियों से ज़्यादा उनके ऑफिशल्स साथ क्यों हैं। दुनिया में डिस्कस हो रहे होंगे एथलीट्स कि किस मुल्क के कितने खिलाड़ी शरीक हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ज़ेर बहस होगा कि ऑफिशल्स कितने हैं, और शायद ये भी बहुत कम लोगों को इल्म हो कि कौन कौन से ऐसे मुकाबले हैं, खेले हैं जिनमें पाकिस्तान शरीक है। ये अफसोसनाक सूरत हाल इवेंट ओलंपिक मुकाबले पाकिस्तान के लिए तो बुनियादी तौर पर तकलीफ़ का बायस हैं जब ये इनका आगाज़ हो रहा है, और किसी को इसका भी कुछ एहसास नहीं होगा शायद जिन लोगों ने फ़ैसला करना है। वगरना ऐसा हो ना कि 3 मरतबा ये मुसलसल तीसरा मौका है ओलंपिक मुकाबले में पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक मुकाबलों में शरीक नहीं है। अफसोसनाक है। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, अगर हम देखते हैं तो इतने सारे इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होते हैं और उनकी मेज़बानी मुख्तलिफ मुल्क करते हैं। पाकिस्तान को भी एक मौका मिल रहा है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी करने का। दूसरी जानिब हम देखते हैं तो जब पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात की जाती है तो सबकी तवज्जो वहाँ पर हो जाती है। हमेशा से एक फ़ेवरेट मैच समझा जाता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के CEO रिचर्ड गोल्ड से जब पूछा गया कि अगर हम मतलब उन्होंने एग्जैक्टली इजहार किया है कि हम ज़रूर मेज़बानी करेंगे, अगर पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट होता है तो हम उसकी मेज़बानी खुशी से करेंगे, जबकि वो जानते हैं कि जो भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन खेल अपनी जगह पर है और उन्होंने इसका इजहार किया है कि वो मेज़बानी खुशी से करेंगे पाकिस्तान इंडिया दुनिया का कोई भी मुल्क है वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार होगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आया है, इंग्लैंड की तरफ से भी आया है, लेकिन मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त से काम चल नहीं पाता।
अगर दोनों मुल्क आपस में तय नहीं करेंगे जब तक, उस वक्त तक कहते रहे मतलब ये जो आपने अभी लाइन बोली है इसका मतलब समझा है? मतलब ये देखिए, जिसने खेलना है हाँ। वो अभी उसका कोई पता नहीं है, और जिसका गवाह चुस्त। अरे क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वाले कहते रहे, उनकी मेहरबानी कि वो देखें। ये एक पहलू ये भी है कि ये इस पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की जो अहमियत है, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लिए नहीं है। अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी अगर इसकी ख्वाहिश रखता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की मेज़बानी करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया भी ये ख्वाहिश रखता है, तो उसकी एक वजह तो ये होगी ना कि एक क्रिकेट टॉप लेवल की दुनिया को देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा अगर इंग्लैंड में क्रिकेट होती है तो बहुत सारे लोग दुनिया भर से इंग्लैंड की तरफ सफ़र करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में होती है तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ सफ़र करेंगे। तो ये इन दोनों मुल्कों को माली तौर पर भी उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होना है। क्रिकेट का भी फ़ायदा होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान इंडिया जब आमने सामने आएंगे तो इकनॉमिक एक्टिविटी भी बनती है, उसका भी फ़ायदा मुल्कों को होता है। और शायद ये सबसे बेहतर यही होगा कि दोनों मुल्क अगर खेलना भी चाहते हैं तो अपने अपने मुल्कों में खेलें। इंडिया में पाकिस्तान को होस्ट करे, पाकिस्तान में इंडिया को होस्ट करे। लेकिन ठीक है, अगर लोग बुनियादी तौर पर इन लोगों के बातचीत करने का मकसद यही है कि शायद कोई एक रास्ता निकले और पाकिस्तान इंडिया किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही, अगर आपस में एक दूसरे के मुल्क में नहीं फौरी तौर पर खेल सकते हैं तो न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेल लें। हाफिज़ साहब, दोपहर में मैं इस हवाले से बात करी थी, मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी की जाए कि कुछ लोगों को क्या कोई इल्हाम भी होता है, कोई ब्लैक मैजिक होता है उनके पास कि उन्हें फ्यूचर पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। विक्रांत गुप्ता बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं इंडिया के और स्पोर्ट्स के, और मैं देख रही थी कि वो ये कह रहे थे कि 99.9% इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाएगा इवेंचुअली। अभी इतना वक्त बाकी है, अभी इतनी गुफ्तगू ऑलरेडी हो रही है, बीच में घुमा फिरा कर फिर से उसी चीज़ की तरफ आ जाना, चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ होगी नहीं होगी, कहाँ नहीं होगी, मतलब क्या वजह क्या है? अभी और इतनी चीज़ें हैं उनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। क्या एक ही बस मौजू मिल गया? ओपिनियन है लोगों का। उन्होंने विक्रांत साहब ने जब इंडिया की टीम अभी वेस्ट इंडीज़ में थी वहाँ से भी ये बात की थी, और अब चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट ताल्लुकात नहीं हैं, तो जब तक कि इसका फ़ैसला नहीं हो जाता, ऐलान हो नहीं जाता, उस वक्त तक होती रहेंगी ये चीज़ें। हर किसी का अपना ख्याल है, लोग अपने अपने अंदाज़ में उसका इजहार कर रहे हैं, और हाइब्रिड मॉडल की भी बात हो रही है। और इसमें चूँकि अभी तक ICC ने वाज़े तौर पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, BCCI ने वाज़े तौर पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, तो ये जब तक कि इसका ऐलान हो नहीं जाता, लोगों का अपनी अपनी राय है। लोग उस हवाले से ये भी कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आ सकता है, लोग उस हवाले से ये भी कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान के लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान इंडिया को होस्ट करना चाहिए, लोग पाकिस्तान में से ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को भी फिर इंडिया को नहीं होस्ट करना चाहिए। तो ये जब तक फ़ैसला होगा नहीं, इस तरह के ख़यालात लोगों के सामने आते रहेंगे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब वो एक नुमायाँ सहाफ़ी हैं इंडिया से, क्रिकेट को दुनिया भर में कवर करते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके पास जो उनके BCCI के लोग उनसे राब्ते में ना हो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के लोग कहीं ना कहीं उनके राब्ते में ना हो। तो चीज़ें होती हैं, हमारे लोगों के सब पास भी आती हैं जो रिपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों तक दुनिया में हर जगह पर जो ज़राए होते हैं मालूमात के, या जो ज़राए होते हैं बात पहुँचाने के, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात वो अच्छे अंदाज में हो जाती है, बाज़ औक़ात अच्छे अंदाज में नहीं हो पाती। कोई भी अभी हतमी चीज़ तो सामने नहीं आई है किसी भी बोर्ड के हवाले से, कोई बिल्कुल एक 100% एक्यूरेट किस्म की कोई जो ख़बर है, कोई चीज़ है, वो उन्होंने जारी नहीं की है। बहुत सारे सोर्सेज बहुत सारी चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है नाज़िन लाइन पर कादिर ख्वाजा ने, वन एंड ओनली फ़ाख्ता। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम अस्सलाम। मेरे अब आप सुनाएं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाफिज़ इमरान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और हम भी डिस्कशन कर रहे थे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर, जिसके बारे में विक्रांत गुप्ता साहब ने अपना एक ओपिनियन दिया है कि हाइब्रिड मॉडल पर 99.9% वहीं पर मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का। कादिर, अभी कोई ख़ास चीज़ हम देखते हैं कि किसी भी बोर्ड के हवाले से सामने नहीं आई है, अगरचे मैं आज दोबारा से देख रही थी कि अफ़गानिस्तान की जाने से मोहम्मद नाबी का भी एक ओपिनियन आया है कि हम पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। मतलब अभी बहुत वक्त है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, फिर भी चीज़ें घुमा कर उसी तरफ आ जाती हैं, वहीं से बात शुरू हो जाती है। तो ज़ेरे गर्दिश तो हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो क्या बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं क्रिएट हो रहा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर? देखें, ये चीज़ें हमेशा से ही बॉर्डर पार से शुरू होती हैं मीरब, और हमें मुतअद्दिद मरतबा इसी तरह के बयानात सुनने को मिले हैं। जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास होते रहे, फिर एशिया कप था,
2023 में जो श्रीलंका में हुआ, उसमें ये चीजें, तमाम तर चीजें इसी तरह देखने को हमें मिली। अभी ये जो काम होते हैं कि साबिक क्रिकेटर जो हैं, हरभजन का आपने बयान सुना होगा, फिर उसके बाद आप विक्रांत गुप्ता जैसे सहाफी जिनको वहां पर आवाम सुनती है, उनको ये हदायत यकीनी तौर पर बीसीसीआई की तरफ से आई होंगी कि आपने ये वाला एजेंडा जो है उसको रखना है और आपने इसको प्रमोट करना है। तो उनकी तो वहां पर मजबूरियां हैं और काफी हद तक मजबूरियां हैं जो हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें देखें, अगर आईसीसी ये इवेंट करवाने में नाकाम रहा पाकिस्तान में, तो फिर ये आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा कि आईसीसी कहाँ स्टैंड करता है। आईसीसी आया जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है या आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो ये चीजें जो है वो देखनी पड़ेंगी और तमाम तर चीजें पाकिस्तान को फिलहाल तमाम तर चीजें अपनी तैयारियों की तरफ गामजन रहना चाहिए और उनको वहां पर देखना चाहिए। ये काम आईसीसी का है और ये प्रोपोगंडे भारतीय जो मीडिया है और भारतीय साबिक क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से हमेशा देखने को मिला है। पाकिस्तान को अगर अब जो है वो स्टांस उन्होंने ना लिया इसके ऊपर, तो फिर सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए भारत को भारत की मेजबानी या कोई भी बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी के लिए महरूम हो जाएगा। आप देखिए, पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता है कि अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आता, तो फिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या फ्यूचर है? आप देखें, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं, उन्होंने बायलैटरल सीरीज जो है वो इंग्लैंड में करवाने के लिए हामी भर ली है। उन्होंने कहा जी हमारी ख्वाहिश है, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा। तो मुतअद्दिद बोर्ड ये चाहते हैं कि इनकी सीरीज हो। आप देखें, पाकिस्तान इंडिया एक ऐसा मैच होता है जो ब्रॉडकास्टर्स को पूरे इवेंट का एक तरफ पैसा और पाकिस्तान इंडिया का जो एक तरफ जो पैसा होता है या जो वॉच लिस्ट होती है या व्यूअरशिप होती है वो एक तरफ होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये ऐलान कर देता है, अगर इंडिया नहीं आता या इंडिया इस तरह के उचित कंडे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ या प्रोपोगंडा बनाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फाइनल स्टांस लेने की जरूरत है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहिए कि पाकिस्तान आइंदा कोई बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ नहीं खेलेगा या इंडिया के साथ किसी इवेंट में कोई मैच नहीं खेलेगा। आप ये देख लीजिएगा कि ये लोग मजबूर हो जाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर होगा, तो ये फिर पाकिस्तान आएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी चाहिए कि वो एक सख्त मौकफ, जिस तरह रमीज राजा ने सख्त मौकफ दिया था, चाहे उसके पीछे बैकग्राउंड हो या ना हो, चाहे वो उस पर कायम रहें या ना रहें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सख्त मौकफ जवाबी तौर पर देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि पाकिस्तान आइंदा भारत के साथ कोई कभी किसी इवेंट में मैच नहीं खेलेगा या पाकिस्तान चले मैं हम सब तो इंतज़ार में हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई ऐसी चीज़ सामने आए, कोई ऐसी अगर तो ऐसी गुफ्तगू जो हो रही है अगर उसका जवाब देना चाहें तो वो एक उनकी अपनी एक मर्ज़ी है, वो हमारे कहने पर किसी चीज़ पर पाबंद नहीं है। लेकिन ये कि अगर हम देखते हैं कि जो चीज़ें एग्जैक्टली सामने आ रही हैं, अगर हम वुमेंस क्रिकेट की बात करते हैं, हाफिज़ साहब कल का सेमीफाइनल्स हम हार गए और कहने को तो दो लफ्ज़ों की, दो लाइंस की एक बस बात है कि ठीक है पाकिस्तान अच्छा नहीं खेले हम लोग और हम हार गए, हमारी कैप्टनसी या हमारी जो भी इसमें लूप होल्स थे ठीक है वो सामने। लेकिन हाफिज़ साहब ऐसा क्यों होता है कि सेकंड आने पर भी, सेकंड नंबर पर भी हमें मुबारकबाद इतनी ज़्यादा मिल जाती है कि हम ये समझते हैं कि ये भी बहुत बड़ी बात थी, सेमीफाइनल्स में जाना भी बहुत बड़ी बात थी। मतलब ठीक है प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं और उन्होंने मुबारकबाद पेश की, बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली हम भी इतने दिनों से ये बात कर रहे हैं कि हमारी ख़वातीन बहुत ही एहतराम और इज़्ज़त है उनके लिए हमारे दिलों में। लेकिन आप देखें कि खेल का ताल्लुक हार से या जीत से, या हारता है या कोई जीतता है। देखिए एक बात यह है कि जैसे अभी बात हो रही है कि आईसीसी का इवेंट है पाकिस्तान में और भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सख्त मौक़िफ़ उस वक्त, पाकिस्तान कोई भी मौक़िफ़ उस वक्त इख्तियार करेगा जब बीसीसीआई कोई फ़ैसला करेगा। अभी तक बीसीसीआई ने कोई फ़ैसला नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो अब गुफ्तगू हो रही है ये हो रही है कि इंडिया आता है या नहीं आता है या बीसीसीआई क्या फ़ैसला करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बारी उस वक्त आएगी, इम्तहान उस वक्त शुरू होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जब ये फ़ैसला होगा कि इंडिया आता है या नहीं आता है। अगर वो ऐलान करते हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये फ़ैसला कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इम्तहान उस वक्त शुरू होना है कि आप हाइब्रिड मॉडल पर लेकर जाते हैं या फिर आप कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं।
और बात यह है कि जो रमीज़ राजा का मौक़िफ़ न्यूजीलैंड के हवाले से था, बायलैटरल सीरीज़ थी, तो ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, ये तो ये टूर्नामेंट आईसीसी का इवेंट है। तो इन दोनों के जो बाद के असरात हैं या इनकी जो अहमियत है वो ज़रा मुख्तलिफ है। इसलिए असल चीज़ शुरू होगी उस वक्त जब बीसीसीआई कोई फ़ैसला करता है। उस वक्त इम्तहान देखना ही है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस हवाले से किस तरह से अपना केस आगे लेकर चलता है। तो दूसरी बात रही जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है जिसका आपने ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान की वुमेंस टीम हारी है। तो देखें, एक तो बात यह है कि गैर ज़रूरी तौर पर किसी की ना तो हिमायत करनी चाहिए और ना ही बेजा तनकीद किसी के ऊपर करनी चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान की वुमेन टीम इस एशिया कप में जाने से पहले जिस तरह की उनकी टीम मैनेजमेंट तब्दील हुई, फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में रही है, एक मैच था पाकिस्तान का जो मुश्किल था, उसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा और मैच था इंडिया के ख़िलाफ़। बाकी दोनों मैचेस अगर आप नेपाल के साथ, जैसे हमने कल भी जिक्र किया था, नेपाल और आप यूएई के ख़िलाफ़ अगर आप जीत कर बहुत खुश होंगे तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपकी पाकिस्तान शाहीन्स की टीम डारबन में खेल रही है बांग्लादेश के ख़िलाफ़। तो जब आप इस किस्म की फतूहात पर या इस किस्म की कामयाबियों पर या इस किस्म की तैयारियों के ऊपर खुश होते हैं तो फिर आपको जब मुश्किल टीमों के ख़िलाफ़ जाते हैं तो आपके लिए मुश्किलात, आपको वो ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का कंपटीशन देखने को मिलता है। आप देखें कि पाकिस्तान ने विकटें हासिल की, एक उनकी बैट्समैन थी जो कि टूर्नामेंट में अच्छा खेलती आ रही है, कल भी उन्होंने रन्स किए, और पाकिस्तान ने 6-7 बॉलर्स इस्तेमाल किए और आलिया रियाज़ जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि ख्वाहिश साहब ये बॉलर थी ना शुरू में, क्यों ख्वाहिश साहब आप हमारे साथ लाइन पर हैं? ख्वाहिश साहब को मेरा ख्याल आवाज़ नहीं जा रही। तो आप कितने फास्ट बॉलर्स के साथ मैच खेल रहे हैं, तो आपकी अगर कॉम्बिनेशन में फ़ास्ट बॉलर्स के बगैर आप चलेंगे, आपकी कप्तानी अगर आप बर वक्त बेहतर फ़ैसले नहीं करेंगे और आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होगा तो बड़ी जो बेहतर टीम है वो आपको जीतने नहीं देंगी। क़ादी साहब कह रहे थे गुज़िश्ता रोज़ के स्पिन को मतलब सपोर्ट मिल रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब कोई स्पिनर नहीं है तो वो भी स्पिनिंग शुरू कर दे वहाँ पर कि बस स्पिन को सपोर्ट मिल रही है। देखिए बात यह है कि स्पिन को सपोर्ट मिलना एक और बात है, मतलब पिच सपोर्ट कर रही है ना, उनके कहने का मतलब ये है कि पिचेस जो हैं वो ज़रा स्पिन बॉलर्स के लिए बेहतर हैं, उनको वहाँ से मदद मिल रही है। तो उस मदद लेने के लिए भी आपको बॉल तो करने हैं, आपको अच्छी जगह पर बॉल करने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पिच से मदद मिल रही है तो आप जहाँ मर्जी बॉल फेंकें आपको विकेट मिल जाएगी, या जहाँ मर्जी बॉल फेंकें। क़ादी साहब लाइन पर है आप? ख्वाहिश साहब, आलिया रियाज साहबा का आगाज़ जो करियर का है वो तो बहसीत फास्ट बॉलर हुआ था ना, तेज़ गेंदें करती थी, फास्ट बॉलर के तौर पे हुआ था साहब। तो कल उन्होंने कितने, इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कितने ओवर किए हैं? सर यही तो मसला है कि हम लोग स्पिनर्स को ज्यादा तरजीहात में शामिल कर रहे हैं और उनका जो है वो फास्ट बॉलिंग जिस तरह उनको करवानी चाहिए थी यूटिलाइज, वो हम नहीं करवा सके। तो ये चीजें नुकसानदेह जरूर साबित हुई हैं। दूसरी टीमों ने 2-2 फास्ट बॉलर रखे हुए थे, लेकिन आलिया रियाज को यूटिलाइज करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। पूरे टूर्नामेंट में मेरा ख्याल उन्होंने बॉल नहीं किया, शायद कल तो उन्होंने कोई बॉल नहीं किया ना कल तो। और वो बैटिंग को ज्यादा तरजीहात में शामिल कर रहे हैं, जिस तरह हमारी कौमी मेंस टीम में अक्सर प्लेयर जो है वो बॉलिंग छोड़कर बैटिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो इसी तरह उनको फॉलो कर रहे हैं। अक्सर कौन से ख्वाहिश साहब? ऑलराउंडर बनने की अक्सर कौन कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, अक्सर कौन से? अक्षर पटेल? नहीं, अक्सर हमारे खिलाड़ी जो मेंस टीम के। ठीक, अच्छा देखें यही मसला समझ आई ख्वाहिश साहब को। अच्छा ये मसला है, अब लोग तारीफ़ करते हैं तो ठीक है, करते रहें, अगर हारने वालों की तारीफ़ करनी है तो करते रहें, फिर आप खुश हो जाते हैं उसके ऊपर कि आप हारने के बाद भी खुश हैं, तो फिर ठीक है ना, मतलब ये अगर ऐसे चलती है क्रिकेट तो ठीक है। अगर जिन्होंने उनकी तारीफ़ की है हो सकता है उनके ख्याल में बेहतर हो रहा होगा, लेकिन अब आपके स्टैंडर्ड्स फिर वहीं तक रह जाते हैं। आपको लगता है कि शायद इतना करके भी हम ठीक है, हमने तो बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, तो वो देखिए नाम उन्हीं का होता है जो जीतते हैं। मतलब अगर कोई मुल्क नहीं जीतता सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में जाकर वो हार जाता है तो वहाँ पर तकारीब नहीं होती हैं,
वो वहाँ पर होती हैं जो मुल्क जीता होता है। खैर, अगर हम बात करते हैं अपने प्लेयर्स की, तो कादिर साहब, सुना है कि हसन अली को इंजरी हो गई है। कल हम बात कर रहे थे कि आमिर जमाल या हसन अली में से कोई एक प्लेयर जो है वो आगे जाएगा, लेकिन अब तो फाइनल हो गया है कि हसन अली नहीं जा रहे हैं बिकॉज वो इंजर्ड हो गया है। क्या मामला पेश आया? अच्छा, आमिर जमाल भी काउंटी सीजन से इसीलिए आउट हुए थे कि वो भी इंजरी का शिकार थे, लेकिन आमिर जमाल के बारे में अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि वो ठीक हैं, पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं और वो दस्तयाब हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस होगा उस हवाले से। लेकिन हसन अली जो है वॉल्विकशायर की नुमाइंदगी कर रहे थे और उनको राइट एल्बो की जो है वो इंजरी का सामना करना पड़ा है, जो बॉलिंग आर्म है उनका। तो उस वजह से जो है अब उनका रिहैब अभी शुरू नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है, तकरीबन 1 माह पहले इंजरी हुई थी उनकी और वो वतन वापस आ चुके हैं, लाहौर आ चुके हैं। और हसन अली जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंतज़िर हैं कि वो अब इलाज कब शुरू करवाते हैं हसन अली का, क्योंकि उन्होंने आगाह तो कर दिया है और अभी तक जो है वो उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जो ज़राए हमें बताते हैं वो ये है कि हसन अली जो है वो तकरीबन उनको जो डॉक्टर्स ने मुआयना किया इंग्लैंड में, उनका स्कैन हुआ एल्बो का, तो उसमें इंजरी आई थी, शो हुआ और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको तकरीबन 2 महीने का रेस्ट दिया है। तो इट मीन्स के 2 महीने तक जो है अगस्त और सितंबर ये वो अब क्रिकेट से दूर रहेंगे और अभी उनका रिहैब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका इलाज कैसे करवाता है, कहाँ करवाता है, अभी तक कोई इस बारे में खबर मौसूल नहीं हो सकी। लेकिन जो डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया है वो आराम का ही दिया है। उनको कहा है कि आपने किसी किस्म की अभी क्रिकेट से जो है वो परहेज करनी है और आपने 2 महीने क्रिकेट कम अज कम नहीं खेलनी है। इलाज का करवाएं, रिहैब करें और फिर जो है वो आप अवेलेबल हो सकते हैं किसी भी सीरीज के लिए। तो डॉक्टर्स ने ये भी कहा है उनको कि इतनी कोई खास सीरियस इंजरी नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए आप रेस्ट करें, क्योंकि काफी अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे थे। फिर उसके बाद काउंटी सीजन में भी उन्होंने मैचेस वगैरह खेले। अब जो है वो लाहौर आ चुके हैं और आज जो है वो अपने अबाई जो गांव है वहाँ रवाना होंगे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने आगाह तो किया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जब उनको शेड्यूल देगा उनके इलाज का तो फिर वो दस्तयाब हो गए पाकिस्तान। कादिर, क्यों इतना आसान है फैसला करना उन प्लेयर्स के लिए जो डोमेस्टिक में खेल रहे होते हैं कि ठीक है वो इंजर्ड हुए हैं तो अब वो 2 महीने सुकून से रेस्ट करें, और अगर कोई प्लेयर इंटरनेशनल टीम में जाता है, कोई बड़ा नाम है, अगर उसको इंजरी होती है तो उसके बारे में फिर कहा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा ये टूर्नामेंट निकाल लें, इसके बाद आप रेस्ट कर लीजिएगा। देखें, हसन अली जो है पहले भी इंजरी जो है वो फास्ट बॉलर को होती रहती है और फास्ट बॉलर को अक्सर जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जब वर्कलोड आपके पास ज्यादा होता है तो आपके जो बॉडी लोड होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो इंजरीज के साथ भी खेल चुके हैं और इंजरीज उन्होंने छुपाई हुई हैं। इवन बोर्ड को भी नहीं पता था कि उनकी इंजरीज हुई हैं। उन्होंने नॉर्मल इसको बिहेव किया और इसके बाद जो है वो आगे अपना कंटिन्यू करते रहे क्रिकेट, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सके। अभी जो इमाद वसीम की जो एग्जांपल आप दे रही हैं, तो इमाद वसीम जो है उनको डॉक्टर जब खुद ये कहेंगे, और एक तो प्लेयर का भी अपना भी कसूर होता है कि वो अपने जिस्म के साथ ज्यादती करते हैं, अपनी क्रिकेट के साथ ज्यादती करते हैं, कि वो अपनी इंजरीज को मजीद जो है वो उसको तूल देते हैं और जिसकी वजह से उनकी बाद में जो क्रिकेट है वो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए तमाम प्लेयर्स को चाहिए कि जब इंजरी हो उसको बर वक्त बताया जाए, उसकी तशखीस जो है उसकी की जाए, फिर उसके बाद उसका इलाज किया जाए। एहसान उल्ला का केस हमारे साथ है। हम एहसान उल्ला के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादती किया, डॉक्टर सुनील ने ज्यादती की, लेकिन असल जो ज्यादती है वो एहसान उल्ला ने अपने साथ खुद भी की है। तो वो जब पाकिस्तान इनको क्रिकेट बोर्ड उनको कहता था इलाज के लिए, तो वो वहाँ पर कलमा चौक पे एक अकेडमी है, वो वहाँ पर जाके खेलने लग जाते थे। बच्चों को जो है वो कोचिंग करने लग जाते थे क्रिकेट अकेडमी में, एक निजी क्रिकेट अकेडमी थी। तो इसलिए ये हमारे प्लेयर्स का भी कसूर होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। बोर्ड प्लेयर्स दोनों को एक पेज पर होना चाहिए। इस हवाले से इंजरीज जो है वो कोई मामूली बात नहीं होती, एक प्लेयर का कैरियर होता है। शाहनवाज धानी भी अभी इंजर्ड हुए हैं। जो इतलात हमें शाहीन से मौसूल हुई हैं वो ये है कि काशिफ अली एक फास्ट बॉलर है पाकिस्तान टीम के, वो गुज़श्ता रोज जब बॉलिंग कर रहे थे तो उनको जो है वो खिंचाव हुआ था और इंजरी जो है उनकी रिपोर्ट हुई थी। लेकिन अब जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अभी वो पहले से बेहतर हैं और कल का मैच जो है वो कल बॉलिंग करेंगे। इसलिए ये चीजें देखनी चाहिए, हमें अपने प्लेयर्स को देखना चाहिए और उनकी देखभाल करके
उनको भरपूर तरीके से तैयार करना चाहिए। आपके पास मुतअद्दिद एग्जांपल्स जो अभी क्रिकेटर्स की जो आर्चर आया, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको भरपूर तरीके से मुआवनत दी और फिर उसके बाद उनको तमाम तर सहूलियात फराम की, उनको रेस्ट करवाया और फिर 1 साल बाद, तकरीबन 1.5 साल बाद के जब वो क्रिकेट में वापस आए तो उसका रिदम, उनकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आया। बिल्कुल सही कादिर। हाफिज़ साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? अगर एक प्लेयर इंजर्ड है और वो खेलना भी चाह रहा है तो एक इतना बड़ा एक मेडिकल पैनल, सिलेक्टर्स 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 लोग जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, सब मिलकर भी एक इंजर्ड प्लेयर को कहते हैं कि नहीं आप खेल लें, कोई बात नहीं। मालूम होना ना होना वो एक अलग पहलू है, लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर आप एक क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लेयर किस कंडीशन में है। देखिए, इंजरीज़ जो हैं ये उसका एक तो ये पता होना ज़रूरी है कि किस नौइयत की है और इंजरी क्यों हुई है। और ये बुनियादी तौर पर अगर आप अपने फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो आज भी आप देखें कि हमारे प्लेयर्स उस तरीके से मुकम्मल तौर पर मुकम्मल फ़िटनेस के साथ वापस आए नहीं हैं। ये सिस्टम की नाकामी है बुनियादी तौर पर कि अगर सिलेक्शन कमेटी अनफिट खिलाड़ियों को मुंतखब करती है, आपका मेडिकल पैनल जिसमें आपका फ़िज़ियो और ट्रेनर सबसे ज़्यादा अहम है, वो अगर अनफिट खिलाड़ियों को फ़िट करार देते हैं, वो भी उतने ही उसके ज़िम्मेदार हैं। और खिलाड़ी अगर ख़ुद से फ़िट नहीं है 100% और वो इसके ऊपर समझौता करते हैं या कहीं छुपाते हैं अपनी इंजरी को, तो वो भी उसके उतने ज़िम्मेदार हैं। तो ये सारी बुनियादी तौर पर तो ये सिस्टम की नाकामी है। अगर आपका सिस्टम बेहतर होगा, खिलाड़ियों में ये खौफ नहीं होगा कि वो अपनी इंजरी को, अगर वो टीम से बाहर होते हैं तो उनका ख्याल रखा जाएगा अच्छे तरीके से, और जब वो फ़िट होंगे, ख्याल रखने के बाद जब वो मुकम्मल फ़िटनेस के बाद वापस आएंगे तो उनके लिए दरवाजे खुले होंगे। तो ये सिस्टम की नाकामी है। सिस्टम बेहतर होगा तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। खैर, थैंक यू सो मच कादिर फॉर जॉइनिंग अस, एंड हाफिज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अपना अक्सर अपनी कीमती राय दी, क्योंकि क्रिकेट के अंदर बहुत लोग बात करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर बात होती है, मगर अगेन आई से दैट कि सॉल्यूशंस पर उस तरह से नहीं जाया जाता है। मतलब बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काबिल ज़िक्र है, जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो कमी बेशी रह जाती है। हाफिज़ साहब, लास्ट में क्योंकि टेस्ट सीरीज़ हमारी होने वाली हैं आगे, और उसमें हम बहुत सारे नए प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं कि वो आगे जाएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें यहाँ से? अगर हम कोशिश करें तो हमें बहुत सारा टैलेंट मिल भी सकता है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आफ्टर द टेस्ट मैच? लाइक जब टेस्ट मैच होता है, अभी तो बहुत वक्त है उसमें भी, लेकिन क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमें एक कुछ नया मिल सकता है, कोई बेंच स्ट्रेंथ मिल सकती है, जिसकी शोएब मलिक भी बात कर रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं? देखिए, बात क्या है कि अगर ऐसा तो नहीं है कि नहीं है कुछ, आपको बज़ाहिर नज़र आएगा कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं, और ये कहना भी आसान होगा टेलीविज़न पर बैठ कर के आप ये कह दें कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। तो ये अगर कोई पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन भी कह दे कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, तो एक आम शख्स भी कहे कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, तो फ़र्क क्या तो फ़र्क क्या है दोनों में? और फिर कहना कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा क्या, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले एनी मोर। वो तो खैर उनकी अपनी मर्ज़ी है ना, वो तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी कहना चाहें। तो ये असल बात तो ये है कि क्या वाकई जिन खिलाड़ियों को जिस प्रोसेस के तहत आपको सिलेक्ट करना चाहिए था वो आपने किया है या नहीं किया, उनको मौक़े वो दिए या नहीं दिए, जिसका जो एक खिलाड़ी को, एक अच्छे खिलाड़ी को बहुत अच्छा खिलाड़ी बनाने में के लिए जो निज़ाम काम करता है, क्या वो कर रहा था या नहीं कर रहा था। जहाँ तक ताल्लुक़ इस बांग्लादेश की सीरीज़ का है, अब जैसे बिल्कुल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अभी बहुत दूर है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये बांग्लादेश की सीरीज़ भी ऐसी है, मतलब बदकिस्मती होगी ना पाकिस्तान की, बांग्लादेश ने खेलने के लिए आना है और लोग इसमें भी परेशान हो गया, कौन होगा कौन नहीं होगा, उसको मौका देना है, उसको मौका देना है। कितने की खिलाड़ी आपने खिलाने हैं ना, 11 खेलने हैं, 11 खेलने हैं। अगर शाहीन फ़िट हैं तो वो खेलेंगे, अगर हारिस नसीम शाह फ़िट हैं तो वो खेलेंगे, ठीक है। अगर आप को तीसरे फास्ट बॉलर को खिलाना है तो आप देखेंगे, आप गए थे ऑस्ट्रेलिया, शहजाद खुरम, वो आते हैं तो वो फ़िट होंगे तो वो खेलेंगे। तो आपके पास 3 फास्ट बॉलर, आप फिर चौथे की तरफ देखेंगे कि फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ जाना है या किस तरफ जाना है। इंजरीज़ आपकी शाहनवाज़ धानी जैसे वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में उनकी इंजरी हुई है, उनकी इंजरी कितनी लंबी है, क्या वो वापस आते हैं उस वक्त तक रिकवर करते हैं या नहीं करते हैं, क्या उनको सिलेक्शन कमेटी देखती है या नहीं देखती है। बाबर हैं, रिजवान हैं,
इमाम हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, सऊद शकील हैं, सलमान अली आगा हैं, तो ये तो टेस्ट मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं ना। मतलब क्या करना चाहते हैं लोग? अगर इसमें से किसी को ड्रॉप करना है या उसकी जगह पर आपने किसी को खिलाना है, तो आपकी ओपनिंग पेयर में से आप किसके मतलब आपका सेट ओपनिंग पेयर है ना T20 टेस्ट मैचेस में कि अब्दुल्ला शफीक और अगर इमाम ओपन कर रहे हैं और वो रन्स कर रहे हैं, तो आप क्यों उनको छेड़ के किसी और को खिलाना चाहेंगे? बाबर अगर टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के लिए रन्स कर रहे हैं, तो फिर आप क्या उसकी जगह पर किसको खिलाएंगे? साहिबजादा फरहान को कहाँ पे लेके आएंगे? क्या आप सलमान अली आगा को ड्रॉप करेंगे? क्या आप सऊद शकील को ड्रॉप करेंगे? सो टफ़ कॉल है इस अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के लिए कि आप इस किस्म की सूरत हाल में, लेकिन ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको पता हो कि आपकी 2 साल की क्रिकेट क्या है आगे, और आपको समझ हो कि ये खिलाड़ी जो हैं ये आने वाले 2 साल में पाकिस्तान की टेस्ट टीम के लिए भी रह सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ये कौन सी ऐसी बात है? ये अवामी सतह पर है। अब पाकिस्तान में हर बंदा ये चाहता है कि उसकी मर्ज़ी की टीम बने। पाकिस्तान में हर शख्स के अपने पसंदीदा लोग हैं और उसके ख़्याल में दुनिया वहीं से शुरू होती है, वहीं से ख़त्म होती है। दुनिया पब्लिक ओपिनियन होता है, बिल्कुल होता है, पब्लिक ओपिनियन उसकी एहतराम भी होता है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन एक सर्टेन लेवल तक आता है, उसके बाद उसकी कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी खिदमात पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी खिलाड़ी की जो कि फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अपनी खिदमात पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए पेश की हैं, तो वो ये मत अपने जहन से कभी भी जाने दें कि आपको स्टार बनाने वाला, सेलिब्रिटी बनाने वाला भी आपका मुल्क पाकिस्तान है। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ अगर कहते हैं जो आपके मुल्क के अगेंस्ट जाती है, तो फिर तो आपने जो भी किया उसका फ़ायदा कोई नहीं है। बिकॉज सिर्फ मैच जीतना, खेलना वो एक आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है बीइंग अ क्रिकेटर, बट उसको ज़िंदगी भर लेकर चलना साथ और उसके बारे में अच्छा गुमान रखना, अच्छी गुफ्तगू करना जो है वो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैनशिप में रही आता है। सो खैर हाफिज़ साहब को मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।